राधे राधे। आजकल मैच मेकिंग के लिए, विवाह के लिए कुंडली मिलान की बहुत हॉरोस्कोप आती हैं। तो कुंडली मिलान में जनरली आजकल सब लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो कुंडली मिलान कर लेते हैं, गुण मिलान कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरा बेसिकली यही सबको बताना है कि देखिए, कुंडली मिलान में सिर्फ गुण मिलान इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको एनालिसिस किया जाता है। जन्म कुंडली मिलान करते हुए जो गुण मिलान किया जाता है वो अष्टकूट मिलान होता है ज्योतिष में। और उसमें से 36 जो टोटल अंक होते हैं उसमें से 18 अंक ज़रूरी होते हैं। 18 से ऊपर मिलते हैं अंक, गुण मिलते हैं तो वो बेटर होता जाता है मैरिटल लाइफ। लेकिन सिर्फ गुण मिल गया और सॉफ्टवेयर ने लिख दिया कि हाँ शादी अब कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, दिस विल बी गुड फॉर यू, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, वो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जो बारी आती है वो 30% तक का जो रोल होता है वो गुण मिलान का होता है कुंडली में। बाकी का 70% अदा करती है दोनों लोगों की लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में जो स्थिति बनी होती है प्रमुख रूप से दोनों लोगों की, यानी वर की, वधू की लग्न, लग्नेश, कुंडली का सप्तम भाव, सप्तमेश, जो खास तौर से मैरिज के लिए कंसिडर किया जाता है, उनको देखा जाता है। इन भावों में, सप्तम और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको देखा जाता है। मुख्य रूप से लड़की की कुंडली में गुरु को पति का कारक माना जाता है, लड़के की कुंडली में शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है। तो दोनों की स्थिति को देखा जाता है, दोनों शुभ स्थिति में हैं, भाव शुभ स्थिति में हैं, गुण अच्छे मिल गए हैं तो शादी के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। और इसके बाद बात करें, अगर ये पीड़ित है शुक्र और गुरु, या ये भाव पीड़ित है, राहु केतु शनि की प्रभाव में है, पाप प्रभाव में दृष्टि पड़ रही है, पीड़ित है, अस्त हो गए या फिर ये ग्रह, तो गुण मिलने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा, जिसकी दिक्कतें बाद में देखनी पड़ सकती हैं। तो गुरु शुक्र की शुभ स्थिति और सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति के अतिरिक्त कुंडली में कुछ सपोर्टिव हाउसेस और भी होते हैं, जैसे कि द्वितीय भाव जो परिवार को दर्शाता है, पंचम भाव जो आपसी संबंधों को, प्यार को दर्शाता है, प्रथम संतान को भी देखा जाता है इससे। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का, रहस्यों का और आयु का होता है, व्यक्ति की आयु को देखा जाता है, उस पर कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, उसकी स्थिति क्या है। फिर आता है द्वादश भाव जो शैया सुख को दिखाता है। ये खास तौर से वैवाहिक जीवन में भूमिका अदा करते हैं, सपोर्टिव हाउसेस बनते हैं। इसके साथ साथ 3, 7, 11 कुंडली के काम त्रिकोण भाव होते हैं, जो एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ कैसी चलेगी व्यक्ति की, वो बहुत अच्छे से उससे पता चलता है। इसके साथ साथ कुंडली में मांगलिक योग का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। मांगलिक योग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक है, क्रोध है, साहस है, लड़ाई है। तो ऐसी स्थिति में वर और वधू, लड़का लड़की की कुंडली में मंगल की शुभ अशुभ स्थिति दोनों के वैवाहिक जीवन को प्रभावित ज़रूर करती है, तो इनका भी मिलना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बात करें, लग्न कुंडली सबसे पहले देखी जाती है, लग्न कुंडली दोनों की देखी जाती है। उसके बाद अगर लग्न कुंडली में कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ें नहीं अच्छी बता रही है दोनों की मैरिटल लाइफ को लेके, तो फिर दोनों की नवांश कुंडली पे जाया जाता है। और नवांश कुंडली अगर अच्छी है दोनों की, तो फिर भी जो है वो एक मिलान हो जाता है और विवाह के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये होता है जन्म कुंडली मिलान का एक्चुअल में जो सत्य है, जो मैंने बताया, वो उस पे ही जो है वो गौर करके आपको मैरिज के लिए डिसीज़न लेना चाहिए।